तो अभी तक हमने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़े और हमने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल एक बल्ब, तो उसको हम इजीली बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर सकते हैं और हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा यानी कि दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स हो, तब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कैसे कनेक्ट करूं। आंसर बहुत सिंपल है। हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड में मेरे पास दो बल्ब्स हैं, एक AB और दूसरा CD। अब अगर मेरे को इन दोनों को साथ में कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं किन्हीं भी दो एंड्स को कनेक्ट कर दूं, जैसे कि B और D को मैं टुगेदर कनेक्ट कर दूंगी। तो यहां से अब मेरा जो इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे B और D कनेक्टेड है या शॉर्टेड है और A और C मेरे ओपन एंड हो गए। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, जिसमें कंपोनेंट साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी एक एंड जो होता है वो कनेक्टेड होता है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं दो रेजिस्टर्स का। यहाँ पे अगर मैं किन्हीं भी दो एंड को कनेक्ट कर दूं तो मेरे को सीरीज कनेक्शन मिल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग Q और S, अगर मैं Q और R कनेक्ट कर दूं तो भी सीरीज कनेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो मेरा रिजल्टेंट नेटवर्क कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे Q और R कनेक्टेड है टुगेदर। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। अब हम एक रियल लाइफ सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं सीरीज कनेक्शन का। अब हम यहाँ पे सीरीज कनेक्शन बनाना सीखेंगे यूजिंग आवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पे हमारे पास दो बल्ब्स हैं जिनको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं BC एंड को कनेक्ट कर दूं तो आई विल गेट दिस सीरीज कनेक्शन, जहाँ पे दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दो बल्ब चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके दो एंड्स हैं। अगर मैं इन दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दूं तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन बन गया है या सीरीज नेटवर्क है। हमारे पास ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है। अगर इसको मैं इसके अक्रॉस कनेक्ट करूं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो दोनों बल्ब्स हैं वो ग्लो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ये एक पाथ है जिसके थ्रू वो फ्लो कर रहे हैं, और क्योंकि सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है तो दोनों बल्ब्स में सेम करंट फ्लो करेगा या इक्वल करंट फ्लो करेगा। अब हम देखते हैं क्या होता है अगर हम किसी एक बल्ब को रिमूव कर दें। यहाँ पे अगर मैंने एक बल्ब को रिमूव किया तो आप देख सकते हो कि ये वाला बल्ब भी बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्योंकि हमारा पाथ डिसकंटिन्यूअस हो गया है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पा रहे हैं और कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा है। अगर मैं वापस इसको इंसर्ट करती हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे बल्ब जो है वो दोबारा ग्लो कर रहे हैं। इसका मतलब सेम और इक्वल करंट दोनों बल्ब्स में फ्लो कर रहा है क्योंकि ये सीरीजली कनेक्टेड है। तो अब हम विजुअलाइज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस किसी सीरीज कनेक्शन में कैसे फ्लो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैटरी है और दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस द बैटरी। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से बाहर आ रहे हैं वो पहले बल्ब 1 में जा रहे हैं और फिर बल्ब 2 में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको नोट करने की बात यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट बल्ब में जा रहे हैं वही सारे इलेक्ट्रॉन्स बल्ब 2 में भी जा रहे हैं। और हमको पहले ही पता है कि करंट जो होता है वो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है दोनों बल्ब में, तो हम बोल सकते हैं कि करंट भी सेम होगा या बराबर होगा दोनों बल्ब में। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन में करंट जो है वो इक्वल होता है। लेकिन वोल्टेज का क्या होता है ये अब हम देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं करंट जो है वो इक्वल होता है सारे कंपोनेंट्स में, लेकिन वोल्टेज का हमें अभी कुछ पता नहीं है। अब हम इसको समझते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके। लेट्स से हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अगर हम
ओम्स लॉ अप्लाई करें तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, और क्योंकि सारे रेजिस्टर्स में करंट सेम होगा क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो I हमारा कांस्टेंट हो सकता है। तो इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के या रेजिस्टेंस के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेट से दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा, और जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। तो अभी तक हमने देखा कि जो भी कंपोनेंट्स हम सीरीज में कनेक्टेड होते हैं वो एक के बाद लगे होते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। अब अगर हम नॉर्मल एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि कंपोनेंट जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होकर बहुत लंबी चेन बनाते हैं और सर्किट को इन जनरल काफी बड़ा कर देते हैं। अब जो ये बड़ा नेटवर्क या सर्किट बन गया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको समझना और उसको स्टडी करना। तो अगर मैं सारे रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर दूं एक सिंगल रेजिस्टर से, तो मेरा जो सर्किट होगा वो काफी सिंपल और स्मॉल हो जाएगा समझने के लिए। तो अब हम ये देखते हैं कि उस रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी जो सारे रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दो रेजिस्टर है R1 एंड R2, और उनके अक्रॉस वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। अब अगर मैं इस सर्किट को इस सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करूं तो आप देख सकते हो कि R इक्विवेलेंट मैंने अज्यूम किया है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और V और I जो है वो सेम है। अब ओम्स लॉ से हम ये बोल सकते हैं कि V1 और V2 क्या होंगे? वो होंगे IR1 एंड IR2। अब जब भी हम किसी क्लोज लूप की बात करते हैं उसमें जो भी टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस द कंपोनेंट वो इक्वल होता है सोर्स वोल्टेज के। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और अगर मैं सारे वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दूं इस इक्वेशन में तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब यहाँ पे क्योंकि I कांस्टेंट या इक्वल रहने वाला है सारे कंपोनेंट्स के लिए, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी जो है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये जो वैल्यू है ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर जिसको हम यूज कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ यूजिंग ऑल ऑफ दोस रेजिस्टर्स। अब अगर दो रेजिस्टर की जगह बहुत सारे रेजिस्टर होते तो क्या होता? तो सिंपली हम सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर देते और ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता।